क्या आपके शौहर भी अपनी बहनों को बेचारी और आपको उनकी सरपरस्ती में ऐश करती हुई राजकुमारी समझते हैं? क्या आपके शौहर आपके साथ तो बखील लेकिन अपने होते सोतों के साथ हातम ताई के दूसरे बड़े भाई बने रहते हैं? शौहर की ये खुफिया सपोर्ट की जाने वाली आपका हक मार के अगर आप नहीं रोक पा रही तो मेरी ये वीडियो आज आपके लिए जबरदस्त की पॉइंट साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की ये मेरी वीडियो उन तमाम बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको असल में वो गलतियाँ बताना चाह रही हूँ और उनसे निपटने का तरीका भी बताने चाह रही हूँ जो औरतों की तरफ से ही होती हैं, जिसकी वजह से शौहर को इतना रिलीफ मिल जाता है कि वो अपनी कमाई फिर बीवी बच्चों पे इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी समझकर अपने होते सोतों को भरना शुरू कर देते हैं और असल में अपने घर वालों को मुस्तहक समझ रहे होते हैं, जबकि अपने अहले खाना अपनी बीवी और बच्चों को दूसरों का मुस्तहक बनाते चले जाते हैं। और साथ में ही आज मैं आपको चिकन टिक्का बोटी की एक जबरदस्त रेसिपी भी बताऊंगी, तो साथ में आपने जुड़े रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी और आखिर तक सुननी है आपने मेरी आज की जबरदस्त वीडियो और इसकी एक एक पॉइंट को आपने गौर से समझकर अपने अपने गिरेबानों में जरूर झांकना है कि कहीं आपसे ही ये गलती तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपके शौहर आपसे पैसे बचा के खुफिया तौर पे कहीं और सपोर्ट करते फिर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो क्लास लेना बनती है मेरी उन सुगड़ बहनों की जो अपना सलीका दिखाती फिरती हैं, जताती फिरती हैं, सुनाती फिरती हैं अपने शौहर को। बड़े के कपड़े अब उसको छोटे हो चुके हैं तो मैंने अब उसके कपड़े उठा के छोटी मुन्नी को दे दी हैं, तो आप फिक्र ना करें, ये वाली गर्मी भी गुजर जाएगी। स्कूल का सीजन आया तो उसका जो कोर्स है बड़े बेटे का वो अब छोटे को दे देंगे क्योंकि वो अब वो वाली क्लास में आ गया है। कितना भी फटीचर हो आप उसको ये रिलीफ दे देती हैं। किसी भी बच्चे के जूते छोटे हो गए आपने उसको बता दिया हस्बैंड को अपने कि आप फिक्र ना करें, मैं उसको दे दूंगी। गर्मी के कपड़े वो भाई ने दे दिए थे, उनके बच्चों के छोटे हो गए थे, मैं अब फलाने को दे दूंगी, आप फिक्र ना करें। ये तमाम सुगड़ापा और सलीकामंदी आपको तो लग रहा होता है कि आप मलका बन रही हैं अपने शौहर के दिल की, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये चीज सोच रहे होते हैं कि ठीक है, मेरे अब यहाँ से जो पैसे बच रहे हैं वो अब मैं फलानी को दे देता हूँ क्योंकि वो बड़ी मुस्तहक है, वो बेचारी है। असल में हर हस्बैंड को, आप भी इस बात से जरूर एग्री करेंगे और करेंगे तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अपनी बहनें उनको बेचारी मजलूम लगती हैं, हालांकि वो कितनी भी अच्छे होटलों में खा रही हो, उनके स्टेटस शो हो रहे होंगे आपको कि अच्छी जगह पे गए हैं, पिकनिक हो रही है, आप अभी बैठे हैं गर्मी की छुट्टियों के लिए, लेकिन वो हो के आगे हैं जिनको आपके शौहर खुफिया सपोर्ट कर रहे हैं और आपको पता भी है, और इस वजह से आपको मिर्चें लगती हैं और लगती हैं बिल्कुल हक पे ही लगती हैं, लगनी भी चाहिए। लेकिन आपकी सलीकामंदी, सुगड़ापा, जो आप समझते हैं कि आपको कोई मेडल मिलेगा, आपके ही गले पड़ जाता है और आपके शौहर समझते हैं कि ठीक है ये तो इतनी सुगड़ापा है, ये बस इसमें ही गुजारा कर लेगी, अब मैं यहाँ से बचा के पैसे उनको भर देता हूँ। इस तरह आप अपने बच्चों का हक काट के ना उन लोगों को देने के लिए शौहर को राजी कर देती हैं। हरगिज हरगिज ना बताएं अपना ये सुगड़ापा सलीका अपने दिल के अंदर ही रखें। अगर आपको तारीफ लेना है तो आप खुद ही अपने आप को तारीफ कर दें। आप जरूर ये काम करें कि इसके छोटे उसको दे दिए, भाई ने दिए, बच्चे आप पहना दें, लेकिन अपने हस्बैंड से आप ऐसे जरूर लें कि हाँ ये मुझे ये काम करना है, इसकी जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। उसके दिमाग के ऊपर गाते रहें। अगर आपने हर तरह से इस तरीके से आपने काम करना शुरू कर दिया ना कि नहीं जनाब मैं कर लूंगी और आप फिक्र ना करें, आप टेंशन ना लें, आप शुगर की मरीज ना बने, लेकिन आप शुगर की मरीज ऐसे बन जाएंगी कि जब आप देखेंगे कि आपके बच्चों से हलक का निवाला जो उतर रहा है वो ही निकाल निकाल के आपके शौहर अपने घर वालों को भरना शुरू कर देते हैं। इस तरीके का सलीकामंदी खामोशी के साथ करें, जरूर करें, लेकिन यहाँ से पैसे जरूर लेकर अपने पास सेव कीजिए। और मैं आज रात के लिए बना रही थी टिक्का बोटी, जरूर शेयर करूंगी इसकी रेसिपी आपके साथ। ये कच्चा पपीता है जो कुछ दिन पहले मैंने किसी वीडियो में पीस के रखा था, ये मैंने फ्रीजर कर दिया था और इसको आराम से इस तरह खुरच खुरच के आप उतार सकती हैं। इसका फायदा ये है क्योंकि इसका सारा पानी हमने छान लिया था, इस वजह से ये आराम से खुरच खुरच के निकल जाएगा। ये 4 चम्मच में अच्छे भर भर के कच्चा पपीता, चिकन की बोटियां बोनलेस है, सीने का गोश्त उस पे डालूंगी। उसके बाद नींबू के 3 बड़े चम्मच, ये नींबू भी उस दिन एक वीडियो के अंदर मैंने डाले थे, निकाल के निचोड़ के रखे थे, ये भी मैंने फ्रीजर कर दिए थे इसमें तेल डाल के ताकि ये खराब ना हो। इसके भी 4 चम्मच में भर के नींबू के रस के इसमें डालूंगी। उसके बाद जर्दा रंग डालना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई भी मसाला नहीं था जो इंस्टेंट मसाले होते हैं, तो मैं अपना ही मसाला इसमें डाल रही हूँ। काली मिर्च, व्हाइट मिर्च एक छोटा छोटा चम्मच इसमें डालना है, बाकी नमक, लाल मिर्च पिसी हुई कुटी हुई नहीं डाली मैंने इसके अंदर, और साथ में इसको मेरिनेट करके मैं 4 से 6 घंटे के लिए रख दूंगी और इसको मैं रात में पकाऊंगी। तो दूसरी बड़ी गलती सुगर बहनें मेरी ये करती हैं कि अगर उनके अपने मैके वाले उसको कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी बच्चे को कोई चीज दी जा रही है उनके पास होने पे, या ईद की ईदी दी जा रही है,
ईद के कपड़े आ रहे हैं तो बीवियाँ ये कह देती हैं कि वो अब्बू दे रहे हैं तो आप रहने दें, अम्मी दे रही हैं या भाई ने भिजवा दिया, भाभी ने कर दिया तो आप रहने दें। यहाँ पर भी रिलीफ दे देते हैं कि ताकि मेरे मैके का मान बन जाएगा कि मेरे भाई ने भिजवाया है। ये सारे मान अपने दिल के अंदर बनाएँ, मान तो दिल के ही होते हैं ना सारे, आप अपने शौहर को मत दिखाएँ। ये सारी चीज़ें अगर वो आपको दे रहे हैं तो आप रख लीजिए, लेकिन अपने शौहर को इस चीज़ की तरफ से बेफ़िक्र हरगिज़ ना कीजिए कि आप रिलैक्स करें और मैं ये सारा सामान मेरे घरवाले दे देंगे किसी भी तरीके से। यही गलती होती है कि आप लोग अपना किसी भी तरीके से अपना मान दिखाने के लिए, अपना सर ऊँचा करने के लिए इतना रिलीफ़ करवा लेते हैं शौहर को कि वो यहाँ से आप लोगों से बचा के पैसे कहीं और भरना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने ये कंटेंट उन बहनों के लिए बनाया है जो घर में तो बहुत बेचारी और मज़लूम असल में होती हैं, लेकिन उनके शौहर उनको तंगी में रखकर अपने होते-सोतों को भरते रहते हैं। घर में अगर कोई किसी भी तरीके से पार्सल आ रहा है तो एक हंगामा बन जाता है कि कहाँ से कमाई आ रही है, मैं कोई दरख्त से थोड़ी तोड़ रहा हूँ। या अगर बच्चे ने कोई बाहर से जाके कोई चीज़ खरीद के ले आया, कुछ बाहर बैठ के खा रहा है, कोई चिप्स, कोई बर्गर, उसके ऊपर बातें अगर सुनाई जा रही हैं कि हाँ, हाँ, खाओ, ऐश करो बाप की कमाई के ऊपर। ये मेरी कंटेंट उन बहनों के लिए है। अगर आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपको भी पूरा देते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए अगर वो अपने घरवालों को भर रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। ये तमाम अगलों को भरने की कहानियाँ होनी भी तभी चाहिए जब अपने घरवाले, अपनी बीवी और बच्चा जिसकी नान नफ़क़ा सबसे पहले शौहर के ऊपर फ़र्ज़ है, दूसरों का उसके बाद फ़र्ज़ है। ये मेरा कंटेंट असल में है उस बारे में। अगर आप कमेंट में बहुत जल्दी कर रहे हैं और नेगेटिव कमेंट आप टाइप करने लगे तो पहले पूरी बात ये सुन लीजिए कि असल में वो लोग जो अपने घर के अंदर बख़ीली करते हैं लेकिन दूसरों के सामने हाथम-ताई बने रहते हैं और फिर कहते हैं कि ये औरतों को मिर्चें क्यों कर लगती हैं, ये तो अच्छी बात है अल्लाह की राह में देना, ये तो सदका है, ये सदका जारिया है। म उस वक़्त काम आएगा जब आपकी बीवी भी खुश हो और आपने उसको भी किसी का मुस्तहक ना बना दिया हो कि यहाँ पर तो आप फलाने को भर रहे हैं, लेकिन आपकी बीवी यहाँ रोती-खिपती अपने भाई से या अपने बाप से या अपनी माँ से माँगती फिर रही है। अच्छा वो चीज़ ज़्यादा आ गई तो ज़रा मुझे दे दीजिए। या मार्केट में जाके लोगों की मिन्नतें तरले कर ली, फिर अरे भाई ₹15 कम कर लो। इस तरीके के जो भी ज़िल्लत आमेज़ रवैये उसको सहना पड़ते हैं मेरे सारे कंटेंट, और इस वक़्त का ये ख़ास कंटेंट उन औरतों के लिए है जो ये सारी सिचुएशन फेस करती हैं और असल में अगर उनको मिर्चें लगती हैं तो बिल्कुल सही मिर्चें लगती हैं। तीसरी बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं कि घर में अगर वो शौहर हस्बैंड पैसे दे के नहीं गए और आपने पीछे से अपनी जमा पूंजी या अपनी बीसी के पैसे या अपनी किसी भी तरीके से कोई भी सेविंग निकाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दी कि चलो मैं उनसे ले लूंगी, मैं उनको बता दूंगी कि आप पैसे देके जाना भूल गए थे तो मैंने ये सब्जी खरीद ली है या मैंने ये काम कर लिया या उसको पैसे देने थे, केबिल वाला आ गया था मैंने अपने पैसे दे दिए। वो पैसे तो आपको कभी मिलने नहीं है और ये चीज़ आप दिखा के अपनी सलीकामंदी खास तौर पर यहाँ पर ऐसे मौकों पे कि मैंने अपने पैसे रखे हुए इस्तेमाल कर लिए, शौहर को पता चल जाता है कि वो आपको इतना दे रहा है कि आप जनाब बिल्कुल बीसियाँ भी डालती फिर रही हैं, आप तो सेव भी करती फिर रही हैं। यहाँ से भी वो फिर अपना हाथ खींचना शुरू कर देते हैं और यहाँ से बचा के फिर वो अपनी बेचारियों को भरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी एहतियात रखें, कुछ भी हो जाए घर में आपके नहीं वो पैसे देके गए, उनको आदत डालें कि वो पैसे देके जाए और यहाँ से आप सलीका ना दिखाएँ कि अपनी फ़ौरन आपने गुल्लक तोड़ा और उसके अंदर से आपने पैसे निकाल के कुछ भी कर लिए। चटनी बना लें, प्याज़ पानी के अंदर नमक मिर्च डाल के घोल के पी लें, खा लें, बच्चों को खिला दें, अगले को बताएँ कि आपने पैसे नहीं दिए थे तो मेरे पास पैसे नहीं है। कभी भी ये गलती ना करें कि अपने जमा पूँजी इतनी छोटी-छोटी बातों पे निकालना शुरू कर दें कि जिससे आप इतना रिलैक्स कर दें शौहर को, ख़ास तौर पे इस तरह के शौहरों को जो बख़ीली करते हैं अपने घरवालों के लिए, उनको बिल्कुल ना बताएँ कि आपके पास क्या सेविंग है, आप क्या किस तरीके से पैसे बचाती हैं। और यहाँ मैं ये चिकन की टिक्का बोटी स्टीम पे बनाने वाली हूँ। एल्युमिनियम पेपर के अंदर मैं इस तरीके से इसको रैप करके पतीली में स्टैंड रख के उस पर एक ढक्कन, पतीली का ढक्कन रख के ये एल्युमिनियम पेपर चिकन की बोटियों वाली उठा के उसमें रख दूँगी और 1 ग्लास 2 ग्लास पानी थोड़ी-थोड़ी देर में उसमें डाल दूँगी। वैसे 1 ग्लास पानी डालकर ही मैंने इसको चढ़ाया था। उसके बाद पानी खुश्क हो गया था तो मैंने दोबारा उसमें डाल दिया था ताकि उसकी भाप बनती रहे। ये बनेंगी बहुत सॉफ्ट हो जाएँगी, लेकिन कच्चापन देखें इसका खत्म नहीं होगा, ये सिर्फ़ सॉफ्ट कर रही हूँ क्योंकि बोनलेस अगर सीने की हो तो वो ही अच्छी लगती है टिक्का बोटी के अंदर, लेकिन वो ड्राई हो जाती है जब हम उसको चूल्हे के ऊपर पकाते हैं तो बिल्कुल कड़क सी हो जाती है। लेकिन आप इस तरीके से स्टीम के पेपर के अंदर, सॉरी एल्युमिनियम पेपर के अंदर आप बनाना कोई भी चीज़ हो आपकी, चाहे टिक्की हो, आप बना के देखिए इतनी सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन इसके बाद आपको तेल के अंदर इसको एक दफ़ा डीप फ्राई ज़रूर करना पड़ेगा। डीप फ्राई ऐसे नहीं कि आपने इसको उसमें पकाना है, बस डालना है और निकालना है सिर्फ़ कलर के लिए, क्योंकि ये इसमें सिर्फ़ सॉफ्ट होगा लेकिन कच्चापन इसका रहेगा, मसाले का कच्चापन। चिकन तो डन हो जाएगी, बाकी आप रेसिपी देखती रहिए। और एक और गलती जो मेरी सलीकामंद बहनें कर देती हैं वो ये होती है कि अगर घर के अंदर कोई भी शादी-ब्याह आ रही है, कोई तकरीब आ रही है तो उसके अंदर भी ये होता है अपनी बहन से कपड़े ले लिए, भाई से ले लिए, भाभी से ले लिए या अपनी किसी भी सहेली, कज़िन से ले लिए। अपने शौहर को यहाँ रिलैक्स कर देती है कि नहीं, नहीं मेरा हो गया, बच्चों का भी मैंने फलाने का ले लिया था, फलाने का ले लिया था। यहाँ से भी उनको रिलैक्स कर दिया जाता है। देखिए अगर आप ये चीज़ देख रही हैं कि वाक़ई आपके शौहर परेशान हैं, मैं फिर साफ लफ्ज़ों में कह दूँ,
अगर वो परेशान हैं, वाक़ई में तंग-दस्त हैं, आपको लगता है बिल्कुल हकीकत में, तो फिर आप ऐसा कीजिए, जैसा मैं आपको जो पॉइंट बता रही हूँ आप वैसे ना कीजिए, वैसा ही कीजिए जो एक सलीकामंद और समझदार औरत करती है जब उसका शौहर तंग-दस्त हालत में होता है। लेकिन अगर आपको पक्का यकीन है कि आपका शौहर आपके साथ तो बख़ील है, लेकिन दूसरों के सामने हातमताई है, आपका हक यहाँ से बचाकर और दूसरों को भर रहा है, खुफिया सपोर्ट कर रहा है, तब आप किसी की शादी-ब्याह के अंदर भी दूसरों के उतरे हुए कपड़े ना पहने। अव्वल तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पहन सकती हैं। नहीं बहनें नहीं बोलें, उसको रिलैक्स ना करें कि मैं वहाँ से बंदोबस्त कर लूँगी, आप उससे पैसे लें क्योंकि वो ये पैसे किसी और को देगा, उन्होंने तो नए खरीद के पहनने और आप पहने अपने किसी भी दूसरे लोगों से अपने बच्चों को दें, पहनाएँ, बच्चों के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। दूसरों के साथ वो ये देखते हैं कि वो जिनको हमारे वालिद साहब सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अच्छे कपड़े और कॉलर से तैयार होकर यहाँ पर मौजूद हैं और हमने फलाने मामू से उनके बच्चों के ले लिए, उनके जूते ले लिए, भाभी से मेकअप का सामान खरीद दिया। हरगिज़ ऐसा ना करें अगर आपको लगता है कि आपके शौहर इस तरह के 2 नंबर चीटिंग आपके साथ करते हैं, होशियार रहें, आप भी अपना हक लें। और अगर आपको पहनना ही है ना कि चलो इसमें कोई बात नहीं है, आप अपने शौहर से लेके पैसे वो सेव कर लें। बाकी फिर अगर आपको इस तरह से करना है कि किसी भी तरीके से अरेंज करके वो शादी सिर्फ़ गुज़ारनी है आपको, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ़ वो पैसे सेव ज़रूर करें, रिलीफ़ हरगिज़ ना दें कि नहीं जनाब हो गया, आप सुकून से रहें, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही सारी मिस्टेक होती हैं जो औरतों को पता नहीं चल रहा होता कि वो सलीका-मंदी के लिबादे के अंदर एक बुर्का ओढ़ने के बाद ना शौहर को कितना रिलैक्स कर देती हैं कि वो यहाँ से आपका हक मार-मार के दूसरों को पहुँचाना शुरू कर देते हैं। और इसमें याद रखिए कि आपको ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें भी सुनाई जाएँगी। अगर आप उनको बोलें कि नहीं आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, मैं अपना हक खाने नहीं दूँगी, तो आपको बहुत सी हदीसें भी फॉरवर्ड की जाएँगी, बहुत सारे कुरान पाक में से तर्जुमे निकाल के काट-काट के आपके पास उसके स्क्रीनशॉट भी भेजे जाएँगे कि मेरे साथ नेकी में मुआवन ताउन करो, मैं ये नेकी का काम कर रहा हूँ। आपने इस इमोशनल उसमें नहीं आना, आपके बच्चे आपकी सबसे पहले ज़िम्मेदारी हैं। इंसान को उस वक़्त आगे देने का हुक्म है जब उसके पास भी सब कुछ अपना खर्चा कर लेने के बाद भी बचता हो क्योंकि एक इंसान के ऊपर उसके घर का तो फ़र्ज़ है, अगलों के घर पे तो और भी कमाने वाले हैं, इन आदमियों को ये बात समझ में नहीं आती बल्कि बस उनको वो बेचारे और मज़लूम ही लग रहे होते हैं। अगलों के घर में 3-3 4-4 उनके कमाने वाले होते हैं, तब भी उनका पूरा नहीं पड़ रहा होता, तो ये शौहरों को ये बात समझ में नहीं आती कि उनके घर के तो अभी आप वाहिद ही हैं कमाने वाले, तो यहाँ का तो पूरा कर दें, हम कहाँ जाएँ? असल में मिर्चें तभी लग रही होती हैं और औरतों को और सबसे बड़ी और ज़ुल्म वाली बात ये हो जाती है कि जिनको भरा जा रहा होता है वो आके इन्हीं के सामने बैठ के जब उनको बता रहे होते हैं कि ये कपड़े मैंने यहाँ से लिए हैं और उनके स्टेटस चेक करने के ऊपर दिल के ऊपर छुरियाँ चल रही होती हैं कि वो यहाँ पर गए और ये खा कर आए और ये हर चीज़ की तस्वीरें, अय्याशियाँ जब उनके स्टेटस पे शो हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी शौहर की आँखों पे पट्टी देखकर एक बीवी को इसलिए मिर्चें लग रही होती हैं कि उसके बच्चों की आज़ादी, उसके बच्चों की ज़रूरियात, ख्वाहिशात को मार के जो चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ पर भेजी जा रही है, तो पहले यहाँ पे क्यों नहीं पूरी की जा रही? और यहाँ मेरी चिकन स्टीम हो गई थी, तकरीबन इसे 25 मिनट लगे थे स्टीम होने के लिए और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके सिर्फ़ इसको मैं डाल रही हूँ, 2 मिनट से भी कम टाइम के अंदर इसको निकाल के फ़ौरन क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ़ कलर देना है, ये पक चुकी है, अगर इसमें ज़्यादा आपने इसके अंदर आपने फ्राई करने के लिए छोड़ दिया तो ये ड्राई हो जाएगी। इसके बाद आपने गरम-गरम ही इसके ऊपर चाट मसाला डालना है और कोयले का दम लगा के बाकी मीठी खट्टी चटनी, रायता और पूरियों के साथ मैंने इसको सर्व किया था। अब आप आगे भी देखते जाइए ज़रूर। जब तक आप अपने-अपने शौहरों को ये चीज़ बावर नहीं करवाएँगी कि भाई आपके अपने घर के अंदर ज़रूरतों के पहाड़ मौजूद हैं, उसको तो पार कर लीजिए पहले, फिर अगले के पहाड़ पे जाके छलांग लगा के उसकी मदद कीजिएगा। उनको एहसास करवाते जाइए, आपकी जो भी ज़रूरत हो उनको बताते जाइए, भले आप चुपचाप अपने पैसे भी इस्तेमाल कर लें लेकिन उनको नहीं बताएँ। किसी भी तरीके से आपको कोई मदद कर रहा है, कुछ दे रहा है, नहीं बताएँ। उनको गाते रहें, ज़रूरतें बताते रहें, बच्चों के गर्मी के, सर्दी के कपड़े, कुछ भी है। आपने उनको रिलीफ नहीं देना, कुछ नहीं सुनते उनको मैसेज कर दिया करें, व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करते रहें। 1 दिन में 1 दफ़ा कर दिया कि भाई ज़रूरत है, आपको ये करना है, ताकि उनको ये एहसास हो कि नहीं भाई मेरे अपने घर की ज़रूरत ही बहुत है, मैं अपने फलाने को मना कर दूँगा या मैं अब उसको नहीं दे सकता। जब उसकी जेब में पैसे होंगे ही नहीं, तो वो अगलों को देगा ही नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो उन बहनों के लिए जिनको लगता है कि उनके शौहर दूसरों को खुफिया सपोर्ट करते रहते हैं, जबकि उनके साथ बख़ील हैं और अगर आप ये वीडियो अपनी उस बहन या बेटी को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए साथ के साथ कि जिसको लगता है कि उसके शौहर किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं और वो खुद अपना सलीका सुगड़ापा दिखाकर अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है।
और आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिक्का बोटी, स्टीम टिक्का बोटी कैसी लगी, इसकी रेसिपी कैसी लगी, और साथ में आपने कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि क्या आपको वाक़ई में ये बात लगती है, आप मेरी बात से एग्री हैं कि बीवी को इसीलिए असल में मिर्चें लग रही होती हैं कि उसके हस्बैंड अपने घरवालों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी रीज़न यही होती है कि वो अपने घर में सख्ती करके, बख़ीली करके, वहाँ से हलक से निवाले निकाल-निकाल के दूसरों को खिला रहे होते हैं, जभी एक औरत को इस बात की मिर्चें लगती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।